हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। आज हम पोलरग्राफी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एन एडवांटेज ऑफ द ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड इज दैट। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड की क्या मेन एडवांटेज है? अ फ्रेश रिएक्शन सरफेस इज प्रोवाइडेड विद ईच ड्रॉप ऑफ मरकरी सो दैट मटेरियल डज नॉट एक्यूमुलेट एट द इलेक्ट्रोड। हर बार हमें जो है एक फ्रेश रिएक्शन सरफेस मिल जाती है ड्रॉप पे, तो इस वजह से क्या है कि मटेरियल जो है हमारा इलेक्ट्रोड पे जो है वो डिपॉजिट नहीं होता, एक्यूमुलेट नहीं होता। तो ये इसकी हमारी एडवांटेज है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, पोलरोग्राफी इज अ टाइप ऑफ, पोलरोग्राफी किस टाइप की वोल्टामीट्री है हमारी? ये रेडॉक्स वोल्टामीट्री का, रेडॉक्स वोल्टामीट्री है हमारी, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, इन पोलरोग्राफी डैश इज यूज एज नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड। इनमें से कौन सा जो है वो नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज होता है? तो स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो है हमारा नॉन पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, आ डैश इज द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज नोन एंड रिमेन्स कांस्टेंट। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल नोन भी है और कांस्टेंट भी रहता है? तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, हाफ वेव पोटेंशियल इज डिपेंडेंट ऑफ। हाफ वेव पोटेंशियल किस पे डिपेंडेंट होता है? ये हमारा नेचर ऑफ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड इन पोलरोग्राफी टू सुप्रेस। सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का पोलरोग्राफी में क्या काम है? टू सुप्रेस माइग्रेशन करंट। माइग्रेशन करंट को सुप्रेस करने में यूज रोल होता है सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट का, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड इन पोलरोग्राफी इज। ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड पोलरोग्राफी में कौन सा होता है? मरकरी पूल जो होता है ये हमारा एनोड की तरह काम करता है और ये हमारा ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है, सही ऑप्शन है बी। वोल्टामीट्री इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ। वोल्टामीट्री हमारा किसके ऊपर बेस्ड होता है? ऑन द मेजरमेंट ऑफ डैश ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल। तो वोल्टामीट्री जो होता है हमारी, इसमें किसे मेजर करते हैं? हम करंट को मेजर करते हैं एज ए फंक्शन ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड डिकम्पोजिशन पोटेंशियल एंड द थ्योरेटिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड। दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं? ऑब्जर्व डिकम्पोजिशन पोटेंशियल और थ्योरेटिकल पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ द पोलरोग्राफिक वेव डेराइव्ड बाय अप्लाइंग। जो हमारी इक्वेशन होते हैं पोलरोग्राफिक वेव की, उसे हम कैसे डेराइव करते हैं? बाय अप्लाइंग इल्कोविक इक्वेशन, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, अ सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट अदर देन KCl यूज्ड इन पोलरोग्राफी इज। एक सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट जो हम KCl के अलावा यूज़ करते हैं पोलरोग्राफी में, KNO3 भी यूज़ करते हैं लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो अमोनियम सॉल्ट भी हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं, तो सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, द डिफ्यूजन करंट इन द पोलरोग्राफी डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। इनमें से किस फैक्टर के ऊपर हमारा डिफ्यूजन करंट डिपेंड करता है? कैपिलरी डायमीटर, लाइफ टाइम ऑफ द मरकरी ड्रॉप, टेम्परेचर या ऑल ऑफ द अबाउ। तो इन सब फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, द करंट इज ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रो एक्टिव स्पीशीज इन पोलरोग्राफी इज। वो करंट जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रोएक्टिव स्पीशीज की, वो होता है हमारा डिफ्यूजन करंट, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए। A sample containing two different ionic species at different concentrations, the two ions can be distinguished in polarography by। एक सैंपल जिसके अंदर दो डिफरेंट आयनिक स्पीशीज़ हैं और दोनों की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है, तो उन दोनों आयंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं पोलरोग्राफी में? उनके हाफ वेव पोटेंशियल की हेल्प से, तो सही ऑप्शन है हमारा ए। कैपिलरी कांस्टेंट इन द इल्कोविक इक्वेशन इज इक्वल टू। जो कैपिलरी कांस्टेंट होता है इल्कोविक इक्वेशन में, वो किसके बराबर होता है? वो m2/3 और t1/6, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इन पोलरोग्राफी इज। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा यूज करते हैं पोलरोग्राफी में? स्टैंडर्ड कैलोमेल इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वर्किंग इलेक्ट्रोड इन पोलरोग्राफी। इनमें से कौन सा हम वर्किंग इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं पोलरोग्राफी में? तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को हम यूज करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए।
नेक्स्ट, द डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट इन द इल्कोविक इक्वेशन इज इक्वल टू, तो डिफ्यूजन करंट कांस्टेंट जो होता है इक्वल इल्कोविक इक्वेशन में किसके बराबर होता है, वो होता है 607 n d हाफ। तो सही ऑप्शन है इसका ए। नेक्स्ट, द करंट ड्यू टू सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड, जो करंट हमारा सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट की वजह से होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेजिडुअल करंट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। नेक्स्ट, एन इनर्ट गैस इज यूज्ड इन पोलरिग्राफी, इनर्ट गैस का क्या पर्पज होता है पोलरिग्राफी में, वो हमारा डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को रिमूव करती है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस ए फेराडिक करंट, इनमें से कौन सा जो है वो फेराडिक करंट प्रोड्यूस करता है। तो डिफ्यूजन करंट जो होता है हमारा फेराडिक करंट प्रोड्यूस करता है, और जो बाकी माइग्रेशन और रेजिडुअल करंट है ये नॉन फेराडिक करंट होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, जिलेटिन इज यूज्ड इन पोलरिग्राफी, जिलेटिन का क्या काम होता है पोलरिग्राफी में, ये हमारा टू रिड्यूस स्टीमिंग मोशन ऑफ फॉलिंग मरकरी ड्रॉप, फॉलिंग मरकरी ड्रॉप के रिड्यूस जो है स्टीमिंग मोशंस को रिड्यूस करता है, ये हमारा मैक्सिमा सुप्रेसर होता है। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मैक्सिमा सुप्रेसर इन पोलरिग्राफी, इनमें से कौन सा जो है मैक्सिमा सुप्रेसर की तरह यूज करते हैं, जिलेटिन, मिथाइल रेड, ट्राइटोन X100, ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हमारे मैक्सिमा सुप्रेसर्स हैं। तो सही ऑप्शन है हमारा डी। नेक्स्ट, इन पोलरिग्राफी डैश इज यूज्ड एज ए पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड, इनमें से कौन सा पोलरिग्राफी में हम पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को हम पोलराइजेबल इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी। ये थे हमारे पोलरिग्राफी पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू।